लाल किला का प्राचीर हो या सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था, देश के तमाम जगह में 78वां स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हम एमजेएम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के ठीक करीब हैं और देख सकते हैं झंडा फहरा चुका है। और ये जानना चाहते हैं कि आज हम लोग प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण भी सुन रहे थे जो देश के नाम होता है। हमारे साथ में भाजपा के ही कद्दावर नेता हैं संटू राय जी। संटू जी बताइए, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, देश के लगभग 70% लोग जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, 35% लोग कुपोषण का शिकार हैं, उसमें भी ज़्यादा महिलाएं, स्वास्थ्य को लेकर लोग चिंतित हैं। तो आज के जो प्रधानमंत्री का देश के लिए जो संदेश है प्राचीर से लाल किला के, उसके उनके भाषण से क्या ऐसा लग रहा है कि देश में जो समस्या है इनका समाधान करेंगे? जरूर करेंगे और हो रहा है, हो भी रहा है और होते रहेगा। हो रहा है यहाँ पर तो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। 22 तारीख को एमजेएम अस्पताल का इनॉग्रेशन हुआ, शुभारंभ हुआ, कई लोग आए, तमाम चीज़ें हुई। हमारे डायरेक्टर साहब हैं जी। डायरेक्टर साहब, देखिए 22 तारीख को हमारा ये हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड सरकार के, वो आए थे और वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के सीएफओ आनंद दुबे सर भी आए थे और भी काफ़ी गणमान्य लोग थे यहाँ पे जो उसमें आए थे। और अभी 22 को उद्घाटन होने के बाद हमने अपने क्षेत्र में काफ़ी कैंपेनिंग किया है। बहुत तरह के फ्री हेल्थ कैंप हम लोग लगाए हैं और हर संडे को हम लोग कैंप लगाते हैं, जिसमें ब्लड शुगर हो गया, आपका नॉर्मल आई चेकअप हो गया, जनरल फिजिशियन है, सारे तरह के चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और दवा का भी वितरण फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कर रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैले। ये हैं कमरुद्दीन साहब जो फाउंडर डायरेक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात है कमरुद्दीन जी कि इस क्षेत्र में एक अच्छा अस्पताल की सख्त ज़रूरत थी। लोगों की आशा उम्मीदें काफ़ी है आपसे, तो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो गई यहाँ पे? देखिए सारी सुविधाएं अभी धीरे धीरे हो रही हैं और अभी फ़िलहाल एडमिशन हमारा चालू हो गया है। जो पेशेंट का जो भर्ती है वो हमने शुरू कर दिया यहाँ पे और 24 घंटा डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं। हर तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध है, ईसीजी हमारा यहाँ उपलब्ध है और तरह तरह की जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो सुबह से शाम ओपीडी में उपलब्ध हैं। तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है और पेशेंट की भर्ती क्रिया चालू है यहाँ पे। तो समझ सकते हैं जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस एक्सक्लूसिव वीडियो को, आ सकते हैं और एक बार इस अस्पताल में किस तरह इलाज होता है उसको भी आप जान समझ सकते हैं। हमारे साथ में एमजेएम अस्पताल के जीएम अरमान अंसारी जी हैं हमारे साथ में। आप क्या कहना चाहिएगा 78वें स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर सबसे पहले तो मैं पूरे बोकारो वासियों को इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पे बधाई देना चाहता हूँ। और ये हमारी सौभाग्य है कि हम लोग एक आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं और आज़ाद भारत में पैदा होके हम लोग इस देश को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के हित में बहुत कुछ काम कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी देश हित के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। बताइए ऐनुल साहब, आप प्रोफेसर हैं, शिक्षा का बजट आपने देखा देश का 2.06% जो घटकर 4% से आधा हो गया। क्या लगता है कि इस तरह लोगों को मूर्ख बना के या कम पढ़ा के देश विकसित बनेगा 2047? साहब, सबसे पहले 15 अगस्त के 78वां स्वतंत्रता दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे क्षेत्र के सारे जनताओं को, माताओं बहनों को बधाई। शहरवासियों को, राज्यवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस पर। आपने जो सवाल कहा शिक्षा पर, मैं ज़रूर शिक्षा के क्षेत्र में मसलसल 30-32 साल से काम कर रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाने का, क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने का हमारा जो रवैया है सरकार का, राज्य सरकार का, बहुत सारी क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत क्षेत्र में माने नगण्यता कहा जाए या बहुत अल्प दृष्टिकोण से उसको देखा जा रहा है, जिसमें से एक हमारा शिक्षा विभाग भी है।
चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मैं अपील करूंगा आज के इस शुभ अवसर पर, 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, कि शिक्षा का जो बजट है इसमें और थोड़ा सा हाई होने की ज़रूरत है। शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं। आज 78 साल हमारा आज़ादी के हो गए, लगभग 78वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं ना। तो हमारे बोकारो जिला में ग्रामीण जिसे हम कहते हैं, जो हमारे पूर्व मंत्रियों ने, हमारे जो प्रधानमंत्री देश के रहे, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया भेजेंगे तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उस मिशन पर जो काम करने का प्रयास उन्होंने किया था वो अभी तक असफल हमें लग रहा है। वो सफल जब होगा, हमारे ग्रामीण सेक्टर के बच्चे जिस दिन आईएएस और आईपीएस बन जाएंगे, बोकारो के, बोकारो वासी, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जी जी जी। जो हमारे बोकारो वासी हैं नेताजी, वो जब तक हमारे यहाँ आईएएस और आईपीएस और अफसरान नहीं बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, तो हमारे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमारे घर के बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं बनेंगे। तो उसको बनने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, आज हमारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर के लिए कोटा जाना पड़ रहा है। हमारे बच्चों को कोटा जाना पड़ रहा है वहाँ कोचिंग करने के लिए। आईएएस आईपीएस का तैयारी करने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है। हमारे जो ग्रामीण गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं रहीम जी। तो उसके लिए शिक्षा का अलग जगाने के लिए तो सेंटर होनी चाहिए। तो ये सोचना हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम है। तो मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा जो हमारे शीर्ष लीडर हैं, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब, हमारे पीएम हैं, हमारे जो सीएम हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में आम जनता का मदद करें, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सके और हम लोग जिस सपना को साकार करने के लिए आज स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चलाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं, उसे हम लोगों को और सहयोग मिलेगी। ऐनुल साहब, प्रधानमंत्री जी लाल किला के प्राचीर से तमाम चीज़ों पर उन्होंने बात की है, और जिस तरह आज से ठीक 4-5 दिन पहले कोलकाता में एक घटना घटती है, एक अस्पताल में, किस तरह एक महिला के साथ में दरिंदगी होती है और उनके बाद उनकी हत्या हो जाती है, उस मामला को किस हिसाब से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं आप भी इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं। कि मैं उसका तो मैंने अपने तहे दिल से भर्त्सना करता हूँ। वैसी घटना कतई आज़ाद भारत में नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र जहाँ जहाँ भी है, वो सरकार हो या गैर सरकारी हो, उसके जो प्रबंधन है, मैं उससे आग्रह करूँगा कि आप सेवा भाव से स्वास्थ्य सेक्टर में आइए। स्वास्थ्य का जो सुविधा है वो अभी हमारे देश में बहुत कमज़ोर है। उसका रीजन फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जाएगी। हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, उसको भली भांति आपको पूर्ण करना होगा। हमारे स्टाफ्स की कमी है, एक्सपीरियंस होल्डर की कमी है, एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी है। नीट का जो आप व्यवस्था आज देख रहे हैं हमारे देश में, नीट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ, हमारे बच्चे सफल होने के बाद भी असफल हो रहे हैं। तो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार को आगे आना होगा। और जो अभी वर्तमान स्थिति है हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में अस्पतालों का, मैं उन प्रबंधकों से आग्रह करूंगा। मैं खुद उस पर हूं। मैं 22 तारीख को एक एमजीएम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 50 बेड का इनॉग्रेशन किया हूं। मेरा हमेशा प्रयास रहेगा, रहीम जी एक मिनट, हमारा प्रयास रहेगा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग जिस कंडीशन में आएंगे, मेरी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले मैं उनको सेवा दूं। लेकिन जिस तरह एमजीएम इंटर कॉलेज ख्याति प्राप्त है इनका, उस तरह ये अस्पताल भी होगा, आपकी देख रेख में होगा, क्योंकि आप गार्जियन स्वरूप हैं इस अस्पताल। इंशाअल्लाह पूरा कोशिश होगा। भगवान का कृपा है, वाहेगुरु की दया है, पीरो मुर्शिद का रहम है, समझे ना। सारे धर्मों के लोग इस पर आस्था रखते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए मैं इसको 22 तारीख को माननीय लोगों के समक्ष समर्पित किया हूँ, इस क्षेत्र के लिए समर्पित किया हूँ। और मैं खुद इस पर विलीन हूँ कि जो भी समस्याएं लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे इस अस्पताल में लोग आएंगे, मैं तहे दिल से, हमारा पूरा टीम, हमारा स्टाफ, हमारा डॉक्टर, हमारी नर्सें, हमारा प्रबंधन, उसका सेवा में कहीं कोई कोताही हम नहीं छोड़ेंगे। हस्बे औकात परिपूर्ण ढंग से उसको हम आराम दिला के यहाँ से रेफर और यहाँ से छुट्टी देने का काम करेंगे। तो ये ऐनुल साहब थे जिनसे आप लोग रूबरू हो रहे थे, और ये बहुत अच्छी तरह अपनी बात रखते हैं, लोगों का सेवा भी करते हैं। और एमजीएम
जो इंटर कॉलेज है इससे आप लोग समझ ही रहे हैं कि इन्हीं के देख रेख में चलता है और किस तरह लोगों के साथ में ये जुड़े रहते हैं। डॉक्टर मुतल्लिब साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी लोगों को, झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक हॉस्पिटल, इस तरह की हॉस्पिटल जिसमें हम लोग देख करके बहुत खुश हुए। सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, हम लोग को दूर जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग को झेलना नहीं पड़ेगा। सारी आपका पैथोलॉजी का ट्रीटमेंट, एक्सरे का, सबका सारा सुविधा, हम लोग बहुत खुश हैं। और हम लोग अपने क्षेत्र के लोग को जानकारी देंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में जो हमारे एनुअल भाई एमजीएम हॉस्पिटल जो खोले हैं, यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। सारे लोग वहीं जाए और हम लोग कोऑपरेशन करेंगे इनको ऊपर बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे संटू राज जी, आइए इधर। और संटू राज जी भाजपा के कद्दावर नेता हैं, एनुल साहब हैं। तमाम लोगों से हमने बात की, उनसे समझने की कोशिश की। अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा, ताकि संटू राज साहब हो या एनुल साहब हो या हमारे कमरुद्दीन साहब हो, तमाम लोगों की विचार लोगों तक पहुंचे, लोग जुड़े इस अस्पताल से और इसका फ़ायदा लें। फिलहाल लेता हूं आप लोगों से विदा। जोहार, जय झारखंड।